नमो तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञाय मात्राय नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये निवृत्ताद्वैतदृष्टये. Narada gave Chitraketu the following mantra: O Lord, O Supreme Personality of Godhead, who addressed by the Omkara, Pranama, I offer my respectful obeisance unto you. O Lord Vasudeva, I meditate upon you. O Lord Pradyumna, O Aniruddha, O Lord Sankarshana, I offer my respectful obeisances. O reservoir of spiritual potency, O Supreme Bliss, I offer my respectful obeisances unto you, who are self-sufficient and most peaceful. O ultimate truth, one without a second, you are realized as Brahman, Paramatma and Bhagavan, and are therefore reservoir of all knowledge. I offer you my respectful obeisances. So now Narada has come into the play. He has started his instruction. नारद मुनि ने अपनी शिक्षा अभी शुरू कर दी और उसको एक मंत्र दिया है. मंत्र बेसिकली मंत्र में इज अरेंजमेंट ऑफ गॉड्स नेम, गॉड्स क्वालिटीज. कोई भी मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र भी क्या है? फाइनली अरेंजमेंट ऑफ सम नाउ लॉर्ड्स नेम. बट मंत्र इज अ वेरी वेरी पावरफुल. बहुत शक्ति होती है. जैसे गायत्री मंत्र में भी देखिए, एक एक मंत्र में कुछ मीनिंग है. ओम से शुरू होता है, देन देयर इज अ मीनिंग. अब जब मंत्र को आप ध्यान से जब करते हो तो मंत्र सिद्धि होती है. आपका मंत्र का जो मीनिंग है वो दर्शन हो जाता है. और चित्रकेतु को ये सब अभी एक मंत्र है, उसका मीनिंग, फिर एक और मंत्र, ये सब मंत्र का मतलब दर्शन हो गया था 7 दिन में. ध्यान से जप किया. हम लोग भी जप करते हैं बट कुछ नहीं होता, बिकॉज वी डोंट टेक इट सो सीरियसली. So this is actually a very nice kindness of Narada. चित्रकेतु is in a different platform. उसका प्लेटफॉर्म अलग है, अपने मोह माया में फंसा हुआ है. और नारदा एक आचार्य है, पूरी तरह से सिद्ध पुरुष. उनको पूरा तत्व, ज्ञानिना तत्व दर्शिना. तो नारद जी अभी इज टेकिंग अ रोल ऑफ गुरु. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. पूरा तत्व का दर्शन है नारद मुनि को, कोई कमी नहीं है. एंड चित्रकेतु ने बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं. प्रणिपात पूर्व बोला, मैं तो जानवर हूँ. राजा है, क्या बोला नारद जी को? मैं तो गांव का एक जानवर हूँ, पूरा ज्ञानी हूँ, कुछ ज्ञान दो. प्रणिपात परिप्रश्नेन, क्या करूँ मैं, टोटल कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कुछ ज्ञान दो. सेवा, ये सब उसने अपनी तरफ से कंडीशंस फुलफिल किया. नारद की तरफ से, नारद जी की तरफ से शुरू हो गया तत्वदर्शिना. ठीक है. तो जो मंत्र होते हैं हमेशा आचार्य से लिए जाते हैं. और प्रभु जी बोलते हैं जो प्रणिपात होता है ना, ये खुशी से होना चाहिए. ये नहीं प्रणिपात करना, नहीं, खुश. वो खुशी से नारद के शरण ले रहे. और नारद जी हैं ऐसी स्थिति में, बहुत शक्तिशाली भगवान के भक्त हैं. उनका कभी भी फेल नहीं हुआ अटेम्प्ट. नारद जी ने प्रहलाद को अटेम्प्ट किया, एक सिद्ध पुरुष बना दिया. ध्रुव महाराज को सिद्ध पुरुष बना दिया. वेद व्यास को सिद्ध को. छोटे भक्त तो है ही नहीं, कुछ भयंकर बड़े बड़े भक्त हैं. और दक्षा के टाइम तो हजारों उनके बच्चों को, एक बारी 10,000 हरियाश्वा, देन दूसरा क्या नाम है दूसरे बच्चों का सेट का, फिर 1,000, सबको मुक्त किया. बहुत शक्तिशाली भगवान के भक्त हैं और भगवान के बहुत ही प्रिय हैं. ठीक है. तो अभी वो चित्रकेतु को ज्ञान दे रहे हैं. उनको कुछ फ़ायदा है उसमें? कुछ फ़ायदा नहीं. क्यों दे रहे? कृपा. कृपा. नामे रुचि जीवे दया. जब नाम में रुचि आती है तो जीवों पे फिर दया आती है.
और उसमें आपका प्रचार बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बिकॉज लोगों को लगता है करुणा। इसलिए प्रभुपाद जी को क्यों भक्त इतना पागल हो गए थे, बिकॉज प्रभुपाद जी हमेशा डांटते भी थे लेकिन करुणा उनकी इतनी इंटेंस थी, सबको दिखती थी। अब मैं ये सोच रहा था, देखिए प्रभुपाद जी की चिट्ठियाँ, हजारों चिट्ठियाँ उन्होंने दुनिया भर भेजी, और उस कितना लोग उत्साह होके प्रभुपाद जी का सेवा किया दुनिया भर में। एक नहीं, हजारों भक्त उनका मूवमेंट में सेवा कर रहा था, है ना। क्या लिंक था उनके बीच में, आप सोचिए, एक कृपा का लिंक, कह रहे एक कृपा का लिंक, क्या लिंक था। कभी कभी सोचने में होता है क्यों ऐसा वो सब लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, प्रभुपाद जी को सेवक, उनका मूवमेंट में उनको मदद क्यों कर रहे हैं, क्या लिंक था, कृपा। प्रभुपाद जी का कृपा था, उनका करुणा था उन पे, और उनको मालूम था कि हम लोग सब उनकी करुणा पे जी रहे हैं। एक्चुअली ये सच है लेकिन दिखता नहीं है, दिखता नहीं, इतना आसान नहीं है देखना। बोलते हैं भगवान को जब सेवा करते हैं दिखता नहीं है, एक्चुअली आचार्य लोग ऑफर करते हैं। हम डायरेक्टली भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते, और क्योंकि हम अभी भगवान के नाम करने का थोड़ा मन है, सेवा करने का मन है, तो आचार्य की करुणा है, कभी इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते क्या है आचार्य की करुणा, और जब वो प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर से समझाते हैं। बोलते हैं मंदिर में क्यों हम लोग रहते हैं, बिकॉज सेवा भाव है, इसलिए भगवान का सेवा चल रहा है। जिस दिन ये सेवा भाव निकल जाएगा ना, ये बड़े बड़े क्या कहते हैं गोडाउन हो जाएगा। मंदिर क्या होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, वो हॉल नहीं रहेगा, गोडाउन बन जाएगा। और फिर अर्च विग्रह क्या बन जाता है, आपने सुना है अर्च विग्रह गलाग्रह। जैसे हम ये उडुपी में मध्वाचार्य जी थे ना, तो जिस दिन उन्होंने अदृश्य हुए, एक्चुअली वो एक जगह है ना अनंत, वहाँ मंदिर में अदृश्य होकर बद्रीनाथ चले गए थे। उसके पिलाने उन्होंने सारे सब भक्तों को विग्रह दिए, तुम ये मूल राम डीटी जिसको प्रभु जी देखना चाहते हैं, इसका सेवा करो, तुम इसका सेवा। और सब भक्त इतने खुश कि हमको भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा, अवसर। वो होता है अर्च विग्रह। और एक होता है गलग्रह, हाय राम ये गुरु ने क्या दे दिया, अब इसका सेवा करो, करे अर्च विग्रह गलग्रह। तो प्रभुपाद जी बोले क्या इसमें चाहिए, सेवा का भाव। जो सेवा की जो इच्छा है एक्चुअली ये करुणा है। भक्ति बहुत ही अद्वितीय है। भक्ति एक ही तरह से मिलती है, भक्त के कृपा से। आप भक्त को खुश कर दो, भगवान खुश हो जाते हैं और आपको भक्ति मिल जाती है। भक्ति का कोई और स्वरूप, डायरेक्टली भगवान नहीं देते भक्ति, वो तरीका उनका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ धाम में भी सब भक्तों के सेवक ही हैं। अगर वो डायरेक्टली ऐसे डील करने लग गए तो भक्तों की सेवा करना कोई सीखेगा ही नहीं, और वैकुंठ धाम का वातावरण फिर कैसा रहेगा। तो इसलिए भौतिक जगत में भी जब हम भगवान की सेवा में जाते हैं तो भगवान डायरेक्टली करुणा नहीं देते, वो भक्तों के थ्रू करुणा देते हैं। इसलिए भक्ति बहुत ही अद्वितीय चीज़ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब तो बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी, बहुत मुश्किल नहीं है। बोलते हैं अगर आपको बड़ा बड़ा धन चाहिए भगवान दे देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बहुत फेमस होना है वो भी मिल जाएगा, भक्ति वो नहीं मिलती। क्यों? वो खाली भक्त लोग दे सकते हैं, भगवान डायरेक्टली भी नहीं देते। ठीक है, और कैसे मिलती है? जब किसी भक्त को आप खुश कर दो तब आपको थोड़ा भक्ति मिलती है। ट्रू, भक्तों में भी ग्रेडेशन होते हैं। बड़े आचार्य को आप खुश करते तो उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। अभी देखिए चित्रकेतु इतने बड़े राजा है लेकिन उनके पास भक्ति नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों में इतना डिस्टर्ब हो गए, बेटा मरा पागल हो गए, कह रहे। लेकिन उनको अभी नारद जी आए, भक्त आए बहुत बड़े, अंगिरा ऋषि आए, बहुत बड़े भक्त आए, और उनकी सेवा करी उन्होंने, उनको कृपा से बोला आप मदद करो, उन्होंने क्या दिया? भक्ति। उनकी इच्छा से भगवान को सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है भक्त की कृपा से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना हर दिन, प्रभुपाद जी को गुरु पूजा करते हैं ना, दया करो दया करो दया करो दया करो, प्रभुपाद करो दया। क्या चाहिए? थोड़ा भक्ति चाहिए। और बहुत खुशी से हम आचार्य के, एक्चुअली बहुत खुशी होना चाहिए, इतने बड़े आचार्य का शरण मिला है, बहुत खुश होना चाहिए आदमी को। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, इतने बड़े आचार्य का शरण मिल गया, और क्या चाहिए? और उनके मूवमेंट में कुछ सेवा कर रहे हैं, उफ, मतलब इतना आनंद होना चाहिए कि दिस इज़ द परफेक्शन, लाइफ अचीव हो गया। वेरी वेरी प्रिविलेज पोजीशन।
क्योंकि क्या है कि अगर इसको नेग्लेक्ट किया और आचार्य ने नेग्लेक्ट कर दिया, ख़त्म। अब आपका सेवा भाव निकल जाएगा, और सेवा भाव नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकते आप। वो 1-2 दिन चलेगा, ड्रामा बंद हो जाएगा कुछ दिन में। इसलिए अब नारद जी उसको कृपा कर रहे हैं, चित्रकेतु को दे रहे हैं, इस तुम मंत्र का जप करो, और कृपा है इसलिए उनको सेवा में मिला। अभी पहले नाम का स्मरण, और उन्होंने 7 दिन 1 हफ्ते इस मंत्र के जप में भगवान का दर्शन मिल गया, खाली 1 हफ्ता में। और हम भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से नहीं कर रहे। अगर ध्यान से जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वीन कुंती का क्या प्रेयर है? जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिवी एदमान मध पुमान, न एव अर्ति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरः। क्या है? जन्म। क्यों हम ध्यान से नाम नहीं जप करे? उन्होंने, क्वीन कुंती ने समझाया, जन्म, बिकॉज हमको जन्म, अपने जन्म में बड़ा वो है, घमंड है। ऐश्वर्य, बड़े धनी है, उस पर आपको घमंड है, उससे आपको कुछ संतोष मिल रहा है आपके जन्म से, ऐश्वर्य से। श्रुता, हमको बड़ा ज्ञान है। श्री, हम बड़े सुंदर है। ये 4 चीज़ों से आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी भी तरह, तो आप हरति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा, आप भगवान का नाम ध्यान से नहीं ले पाओगे। इन चीज़ों से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, या तो भोग कर रहे हो, ऐश्वर्य कर रहे हो, या इन चीज़ों को कोई और करे तब भी आपका मन अपहृत हो जाता है। जैसे कभी कभी जब कॉलेज में पढ़ते थे, कोई लड़का लड़की को लेके बाइक में निकल गया, हरे राम, आप नहीं कर रहे लेकिन कोई और कर रहा है, बड़ा मजा कर रहा है। तो आप मजा करो, या वो भी गलत है, और दूसरा मजा कर रहा है उसको देख के, अरे काश मेरे पास होता ये सब। अगर ये चीज हो गया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, भगवान की सेवा मन से नहीं कर पाओगे। निवृत्त गुणवृत्तये नमो अकिंचन वृत्ताया, निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताया कैवल्य पते नमः। क्वीन कुंती बोलती है, बहुत अच्छी प्रेयर है उनकी, शुद्ध भक्ति की, कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ वजह से नहीं करता है, उसका कुछ है ही नहीं दुनिया में, आत्मा, उसको भगवान कृपा देते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा राजा है वो, चित्रकेतु बहुत बड़ा राजा है, लेकिन उसको नारद की कृपा मिली। क्यों? उसको राज्य का कोई घमंड ही नहीं था। कुछ क्या है बकवास, अभी निकलने वाला है वो, करेक्ट, तब कृपा मिली। बहुत बड़े राजा थे, जब भी संत की कृपा मिली उनको। क्यों मिली उनको संतों की कृपा? बिकॉज राजा था, लेकिन वो उसको पजस नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हो सकता है किसी के पास 1 रुपया हो, खाली 1 रुपया, लेकिन उसको इतना पजस करता है। और हो सकता है किसी के पास करोड़ों हो, लेकिन उसको कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता है वो 1 कौड़ी के भी अटैचमेंट लेके बैठा रहेगा, और कोई दूसरा आदमी हो सकता है करोड़ हो, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, भगवान का सेवा लगा देंगे, अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए चित्रकेतु को कृपा मिली है। समझने का, उसको इतनी बड़ी कृपा क्यों मिल रही है, इतने बड़े संत से उसको उपदेश मिल रहे हैं। हाँ, कितना उसको भाग्य है। तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा? जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री, या तो इसमें फंसे हुए हैं, बड़ा संतोष है, या दूसरी तरह से संतोष है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेत साम, इन चीज़ों में फंसे हुए। इसलिए हम लोग ध्यान से आचार्यों की कृपा नहीं ले पा रहे। ये तो बहुत ही एकाग्र होके, चित्रकेतु बहुत ही ध्यान से, रेस्पेक्ट से नारद मुनि के पास आए थे, इसलिए नारद मुनि उनको कृपा दी। उनको कोई फोर्स, कोई कंपल्शन है क्या? नारद मुनि को कुछ मिलेगा या कुछ लॉस है उनको? नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर, चलो यार इसको भी भक्त बना देते हैं। ठीक है, तो वो उनकी कृपा है। तो सिमिलरली हमको भी भगवान के पास, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बहुत 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 ही कृपालु है, लेकिन जाओ तो ढंग से, मिल जाएगी कृपा। और जब भक्ति प्रबल हो गई, फिर क्या है, दिल इतना खुश हो जाता है कि पूरा जन्म सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भक्त को किसी दूसरे भक्त से कृपा मिलती है, सब भक्त खुश हो जाते हैं। चैतन्य चरिता में बोला है, जब सौरभ भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, क्या ना, पहले तो बहुत बड़े वो ज्ञानी थे, इम्पर्सनलिस्ट थे, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करी, उनको भी भक्त बना दिया। जब वो हरे कृष्ण मंत्र बोल के एक्सटेसी में आ गए, तो उनके सब भक्तों को बहुत खुशी हुई। क्या
खुशी, सब लोग खुश हो गए। उनके भाई थे, क्या चचेरे भाई थे, कौन से भाई थे, गोपीनाथ, व्हाट इज द फुल नेम, गोपीनाथ भट्टाचार्य, गोपीनाथ सर्वम भट्टाचार्य, गोपीनाथ, उनके दूसरे कज़न ब्रदर थे। और उनको बहुत खुशी हुई देख के। पहले वो डिबेट ही करते रहते थे, विवाद करते रहते थे, अरे चैतन्य भगवान है, अरे नहीं है भगवान, कहाँ दिया शास्त्र में, ऐसे सर्वम भट्टाचार्य नहीं मानते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने 7 दिन वेदांत समझाया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनको समझाया कि उनका पूरा दर्शन ही गलत है, और वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, कृष्ण के भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए, तो इतने खुश हुए सब लोग। ठीक है, तो हम सबको खुशी होनी चाहिए, चित्रकेतु को कृपा मिल रही है, और हम अगर सीरियस हो जाएं तो हमको भी गुरु परंपरा में कृपा डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, और क्या चीज़ होगा उसके बाद, कृपा मिली तो भक्ति मिल जाएगी, और क्या चाहिए। सबसे मूल्य, सबसे अद्वितीय चीज, रूप गोसाई बोलते हैं कहीं भक्ति बिक्री है तो जाके खरीद के ले आओ। अरे हाँ चलो वैसा है, मेरे को लेके आता हूँ, नहीं, एक छोटा सा मूल्य देना है। क्या मूल्य देना है, लौल्यम। उसके लिए ईगरनेस होना चाहिए, मेरे को थोड़ा भक्ति चाहिए, तो लौल्यम है मेरे पास। रूप गोस्वामी हंसते हैं, ऐसा नहीं है, करोड़ों जन्म में भी उसके लिए लौल्यम नहीं बनता। मेरे को चाहिए, भगवान की सेवा की इच्छा चाहिए, ये करोड़ों जन्म में भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए भगवान की शरण में है, आचार्य की शरण में है, आगे चल रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा करें कि जल्दी से हमको भक्ति मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को खाली भगवान के 2 चरण चाहिए। कर्मयोगी को, उसको तो फल चाहिए, दुनिया में बड़े बड़े तरह का फल चाहिए, वो निष्काम कर्म नहीं करता। ज्ञान योगी को कुछ ज्ञान चाहिए। क्या है फेमस श्लोक, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्ता निष्कामा केवल शांता। किसको भुक्ति चाहिए, भुक्ति मतलब इंद्रिय भोग की वस्तु चाहिए। मुक्ति, किसको इस दुनिया से मोक्ष चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, किसी को इस दुनिया सिद्धि चाहिए, कुछ ताकत चाहिए। सकले अशांत, हमेशा अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान की सेवा का आनंद चाहिए। सकले व शांत, बहुत शांत है, बहुत खुश है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।